भी नहीं होता है। सो हैप्पी हैप्पी, इस बार इग्नोर मत करना। अब कैन तो मुझे नहीं लगता हवा में उड़ के आएगा। क्यों ना मैं अपनी आंखों की और बैंड बजाऊं, रोने जैसा फील हो रहा है। चेहरे पे इतनी खुशी है, देखो। टेक समर इंटर्नशिप 2026। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Riya Ranjan and welcome to another video. So ये वीडियो होने वाला है वर्क फ्रॉम होम व्लॉग। तो मैं जो भी करूँगी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। पहले मेरा मन था कि क्यों ना मैं आज लीव ले लूँ, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी काम करने का, ना उठने का मन था। बट फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं, अगर नहीं मन किया तो मैं फिर हाफ डे ले लूँगी। अभी बज रहे हैं 9:30। अभी मुझे घर साफ करना है, नहाना है, फिर मेरी मीटिंग भी है 10:30। तो चलो चलते हैं। मैं एक आपको अपडेट देने वाली हूँ। मेरे पास अभी जस्ट एक मेल आई है, क्या पता ये आप में से किसी के लिए बेनिफिशियल हो। सो इसको ध्यान से सुनना, और अगर आपके क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं तो ही फिर हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एज़ यूजुअल, तो उसे इग्नोर करना। तो पॉइंट पे आते हैं। मेल ये है कि टेक समर इंटर्नशिप 2026। ओके, तो इसमें जो है वो ये लिखा है कि अगर आप चाहते हो इंटर्नशिप लेना तो आपके लिए एक ओपन है प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ क्या रिक्वायरमेंट है। आपका ग्रेजुएशन ईयर जो है वो 2027 होना चाहिए, ना कि 2026। देन 10 वीक्स जो है वो इन पर्सन इंटर्नशिप होगी। आपका जो बैकग्राउंड है वो बीटेक, बीई, बीएस या एमसीए हो सकता है। एंड जो आपकी सीजीपी है वो 7 सीजीपीए से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका था और आपने क्लियर कर लिया है, यू आर ओके। बट अगर आपका अभी भी है सो यू आर नॉट एलिजिबल। जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं कहीं से भी आप हो, एलिजिबल हो आप। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, स्पेशली 2027 पास आउट के लिए है, 2026 पास आउट के लिए नहीं है। आप पहले क्राइटेरिया देख लेना, क्या आप उस ब्रैकेट में आते हो। अगर आते हो तो आप अच्छा सा अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करके, अपडेट करके विद ऑल द डिटेल्स आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करना। एक बार मैं अपनी तरफ से भी चेक करूंगी क्या सब कुछ रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है। एक और पॉइंट मिस हो गया था, वो ये है कि अगर आपने पहले भी ट्राई किया था कैंपस हायरिंग के लिए और आपका इंटरव्यू किसी भी तरीके से नहीं हो पाया, फॉर वट एवर रीज़न आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पाया, तो आप एलिजिबल हो। बट अगर आपका इंटरव्यू हुआ था, आपने इंटरव्यू अटेंड किया था, तो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसके बाद अपना रिज्यूमे मुझे सेंड कर देना। यानी कि आज 27 है, आप मुझे अराउंड 4 या 5 दिसंबर तक आप मुझे कर देना। बज रहे हैं दोपहर के 2 और मुझे अभी पता चला कि आज जो है वो थैंक्स गिविंग है। सो यूएस टीम आज लीव पे है, तो हमारी शाम को कोई मीटिंग नहीं होगी होपफुली, बट शायद नहीं होगी। खाओ माँ कसम। सो हैप्पी हैप्पी, आज थोड़ा जल्दी काम खत्म हो जाएगा। एंड अभी मुझे खाना बनाना है। कल रात को दाल बनाई थी तो दाल है, मैं चावल बना लूँगी। तो दाल, चावल, थोड़ा सा घी, अचार
कंफर्ट फूड। और मुझे कपड़े धोने हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे कूड़ा फेंकने। तो बात ये है कि अभी बज चुके हैं 5:45 काम करते करते, और हालत हो गई है बिल्कुल खटारा। मैं चाय बना के लाई हूँ, अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ छत पे मैं आधा घंटा वॉक कर लूँ, क्योंकि अंदर रूम में बंद बंद तो हालत ऐसी ख़राब हो गई है ना, ऐसे सिर में दर्द भी हो रहा है और पूरा अजीब सा हो रहा है, बिल्कुल ही मन ही नहीं लग रहा आज मेरा। तो मैं सोच रही हूँ अभी चाय पी के फिर छत पे जाके वॉक करूँगी थोड़ी देर। और काम वाम तो मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे लगता नहीं मैं कुछ करने वाली हूँ आज। बाकी कल फ्राइडे है, कल ऑफिस भी जाना है तो कल कर लूँगी, और मीटिंग तो है नहीं आज। चाय तो मैं अच्छी बना लेती हूँ। शाबाश बेटा। खुशी इसी बात की है कि मीटिंग नहीं है आज, उसी चक्कर में उसी खुशी खुशी में इतना काम कर लिया आज। फिलहाल मैं चाय और ये वाले नीस क्या बोलते हैं इनको, कोकोनट बिस्किट आते हैं जिस पे चीनी लगी होती है। अब हम छत पे मिलते हैं। इसका शीशा गंदा है, उसे इग्नोर करना। बट अब मैं जा रही हूँ छत पे वॉक करने के लिए, होपफुली मौसम अच्छा होगा। ये धुआं है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं दूर में। हाँ वो देखो दूर में, जूम करती हूँ। धुआं क्यों लग रहा है? पॉल्यूशन तो दिल्ली में, यहाँ क्या कर रहा है? मैं जब से घर से आई हूँ ना, मैं आज आई हूँ छत पे, और इनका काम अभी तक वही है, कुछ नहीं बढ़ा आगे। अब कैन तो मुझे नहीं लगता हवा में उड़ के आएगा कहीं से, तो जो छत पे आता है वो यहीं पी के यहीं फेंक देता है। मतलब सिविक सेंस नहीं है। सबको तो हम नहीं सिखा सकते, खुद सीख जाएंगे एक एक करके, तो अपने आप सब लोग सीख जाएंगे। मौसम यहाँ पे ठंडा है। अभी तक मुझे लग रहा था कि बैंगलोर जो है वो गरम है, बट अभी बहुत ठंडा सा मौसम हो रखा है यहाँ। अच्छा है वैसे, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हर जगह बहुत ज़्यादा दूर दूर में ऐसे धुआं सा लग रहा है। अगर ना कभी आप अपने रूम में हो बहुत टाइम से और अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, रोने जैसा फील हो रहा है, तो एक बार ना कभी किसी ओपन स्पेस में जाके ट्राई करना। 10-15 मिनट आप किसी ओपन स्पेस में जाना, वहाँ पे जाके वॉक करके ट्राई करना। आपका जो माइंड है ना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। अभी मुझे नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। इवन दो मैं कुछ देख भी रही थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था देखने का। बट अभी मुझे आई थिंक शायद 5 मिनट ही हुए हैं वॉक करते हुए, और बहुत अच्छा लगने लग गया। अभी कितना अंधेरा है यहाँ पे, लाइट भी ऑन नहीं है। अब ठीक है, छत से तो मैं आ गई, पर बोर में अभी भी हो रही हूँ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसे अलमीरा में अपने कपड़े वापस रख रही थी जो मैंने परसों तरसों धोए थे, तो मुझे दिखी मेरी साड़ी जो मैंने नई मंगवाई थी। तो ये है एक येलो मस्टर्ड कलर की एक साड़ी जो मैंने मंगवाई थी। इसमें ग्रीन क्यों लग रही है ये, बट ये येलो है। तो इस पे मुझे लगाना है फॉल। आई थिंक फॉल तो सबको पता होगा, पर जो साड़ी के नीचे बॉर्डर पे लगता है
कुछ ऐसा, उसे बोलते हैं फॉल। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपनी आँखों की और बैंड बजाऊँ और मैं इस पर फॉल लगाऊँ। तो अब मैं यही करने वाली हूँ। और कल शायद मैंने दाल कुछ ज़्यादा ही बना ली थी रात को, तो मैंने दिन में भी खाया, बट अभी भी वो बची हुई है। तो मैं सोच रही हूँ रात को बस रोटी बना लूँगी, दाल तो है ही, दाल रोटी खा लूँगी, तो रात के खाने का जुगाड़ भी हो गया। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज रात को मूवी देखें। तो मेरे पास वो मॉनिटर है, मैं सोच रही हूँ कि ना मैं उस पर मूवी लगा के देखूँ, पर मूवी ढूंढनी पड़ेगी कौन सी देखनी है, लेट्स सी। बट अभी का प्लान तो है कि ये फॉल लगाना। एंड हाँ, जब भी मैं ऐसा कोई व्लॉग बनाती हूँ तो मैं हमेशा स्प्रिंट प्लानिंग बोलती हूँ ना कि आज स्प्रिंट प्लानिंग है, आज एंड होने वाली है, आज प्लानिंग है, आज है स्प्रिंट प्लानिंग, जो है वो स्प्रिंट प्लानिंग है। बट आज ऐसा कुछ नहीं है, आज कोई प्लानिंग नहीं है, आज तो मीटिंग भी नहीं है। और एक मीटिंग नहीं है तो चेहरे पे इतनी खुशी है, देखो। अरे मुझे ना आप लोगों से एक और बात करनी थी, मैं भूल गई थी। चलो पहले मैं थोड़ा ये लगाती हूँ, उसके बाद अगर मुझे याद रहा तो फिर मैं बात करूँगी। एक तो वीडियो के चक्कर में मैंने पंखा बंद कर रखा है, क्योंकि एक पंखे में से भी अजीब आवाज़ आ रही है, कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है, तो गर्मी भी लग रही है। तो अभी मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है फॉल लगाते हुए। और मैंने ये वाला जो ऊपर ऊपर का हिस्सा यहाँ से लेके ये मैंने पूरा लगा दिया दूसरे कॉर्नर तक, पर ये वाला अभी भी हिस्सा बचा है, ये वाला। अब मैं जाऊँगी रोटी बनाने, भूख भी लग रही है। अब अभी जो है वो बज रहे हैं 9:30। अरे हाँ, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो मैं बोल रही थी ना कि मुझे एक बात करनी है। वो बात ये थी कि अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने किसी तो एक ब्लॉग में बोला था कि आप मुझे जो भी आपके घर में कोई ऐसी रेसिपी है जो थोड़ी यूनिक है, आप मुझे वो रेसिपी सजेस्ट करना। मैं फिर एक किसी भी वीडियो में, किसी भी ब्लॉग में उसको बना के ट्राई करूँगी। बट पता नहीं क्यों किसी ने एक भी रेसिपी नहीं भेजी, सबने मुझे इग्नोर कर दिया। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी रेसिपी है जो थोड़ी अलग है, यूनिक है, आपके स्टेट में बनती है, आपके स्टेट की स्पेशलिटी है, या कुछ भी ऐसा जो आप बनाते हो और पसंद है आपको, तो आप मुझे वो प्लीज़ रेसिपी बताना, सजेस्ट करना। मैं फिर किसी ब्लॉग में उसको ट्राई करूँगी बना के। इस बार इग्नोर मत करना। मैं दाल रोटी थोड़ी अलग तरीके से खाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक बोल में दाल ले ली अच्छी क्वांटिटी में, गरम गरम, उसके अंदर रोटी के टुकड़े करके डाल दिए और उसको हाथ से ना बिल्कुल अच्छे से मसल के मिक्स कर लो। मैंने किया हाथ से ही है, पर वो वीडियो में अच्छा नहीं लगता तो मैंने दिखाया नहीं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा अचार का मसाला अगर डालना है वो डाल दो, या कोई सूखी सब्जी आपके घर बनी है वो डाल दो। उसे अच्छे से मिक्स करके खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं ये खाऊंगी और आपको पता ही होगा कि मैं साथ में क्या देखूंगी। अब मुझे नहीं लगता बताने की या दिखाने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद हम मिलते हैं बाद में। अभी आई थिंक 11 बज गए हैं और अभी मैं मुँह वगैरह धो आई हूँ। पहले अच्छे से मुँह पे लगाते हैं कुछ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ क्यों ना स्ट्रेंजर थिंग्स आया, मैं तो भूल ही गई थी। स्ट्रेंजर थिंग्स आया, क्यों ना उसका एक एपिसोड देख के फिर सो। मेरे साथ दिक्कत क्या है ना, अगर मैंने शुरू कर दिया ना, उसके बाद मुझे लगता है अरे एक और, अरे एक और, अरे एक और उसके बाद मैं सारा सीजन एक ही बार में देख लेती हूँ। बट कल मुझे ऑफिस जाना है तो एक से ज़्यादा तो नहीं देखना है, एक ही देखना है। मैं सोच रही हूँ एक एपिसोड देख के फिर सोती हूँ। एक तो पता नहीं कल रात तक ठीक था, अभी यहाँ पे ऐसे 2-2 पिंपल आ गए हैं। दुख खत्म ही नहीं होता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये कोई तो, क्या नाम है इसका, बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है। एक बार मेरे फेस पे बहुत पिंपल आ गए थे तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे दिया था। इससे पिंपल 1-2 दिन लगाओ, अपने आप बैठ जाते हैं। थोड़ी फनी लगेंगी बट ये असर करेगा। यहाँ पे अंदर है दवाई, ऊपर है पैच। तो अब मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, लैपटॉप, मॉनिटर, बेड वेड सब सेट कर लिया है। अब मैं देखूंगी स्ट्रेंजर थिंग्स का एक एपिसोड। आई ट्राई कि मैं एक ही देखूं एंड उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो यही था मेरा वर्क फ्रॉम होम व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई होप अच्छी लगी होगी,
सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड जो मैंने आपको बोला था रेसिपीज़ के बारे में, वो भी अपने कमेंट सेक्शन में सजेशंस देना। एंड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो भी पूछ लेना। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।